रुको दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ वो हर उस युवा के लिए है जो बिहार में नौकरी का इंतजार कर रहा है। बिहार में एक ऐसी बड़ी भर्ती का निकल चुकी है जिसमें 1000-2000 नहीं बल्कि पूरे 24,400 से ज़्यादा पद शामिल है। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है कि भर्ती निकली है कि नहीं निकली, बल्कि सवाल ये है दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप आखिरी समय में पछता जाए। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरी भर्ती की सच्चाई, योग्यता क्या है और आवेदन करने से पहले कौन कौन सी ऐसी गलती है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें तो इनमें पदों की संख्या में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें सरकारी भर्ती में अचानक से पदों की जो संख्या है बदली गई है, लेकिन 1000 से ज्यादा नए पद इसमें जोड़े गए हैं। वो कौन सी ऐसी वैकेंसी है, लेकिन आपको इसमें बड़ी बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म अभी से भराना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बात करें दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन की तारीख कब तक है, तो अगर ऑनलाइन आवेदन की तारीख की अगर बात करें तो इसकी जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है, जो कि 15 जनवरी 2026 तक यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि अब कुल कितने पद निकाले गए हैं, तो दोस्तों अगर बात करें तो पहले जहां पे पदों की संख्या कम थी अब वहां पे रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी किया गया है। अब कुल पदों की संख्या 24,500 से ज़्यादा यहां पे निकाला गया है। यह अपने आप में एक दोस्तों बहुत ही बड़ी भर्ती है और बम्पर भर्ती का आयोजन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अगर आप इसके लिए योग्य है तो अप्लाई जरूर करें, कहीं ऐसा ना हो कि इस बड़ी मौका से आप खो चुके हों। दोस्तों अगर बात करें तो भर्ती में से जुड़ा जो आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है, तो इस नोटिस को आपको अपडेट को लेकर आधिकारिक नोटिस भी जारी किया जा चुका है। दोस्तों नोटिस में बहुत ही बड़ी पद की जो बढ़ोतरी हुई है और आवेदन की जो तिथि है बढ़ाने की पुष्टि भी मैंने कर ली है और इसका ऑफिशियल मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि जो इसकी नोटिफिकेशन है मैं जो अभी निकाला गया है उसका मैं नहीं दिखाऊंगा, ऑफिशियल साइट से मैं आपको बताऊंगा। यानी यह खबर पूरी तरीके से प्रमाणित है कि और इसमें की जो वैकेंसी रिलीज किया गया है बिल्कुल ही सही रहने वाली है, जो कि 24,400 पदों से ज़्यादा वैकेंसीज में निकला गया है। दोस्तों अगर बात करें तो क्या आगे फिर से तारीखें बढ़ेगी, अब दोस्तों यह सवाल उन हर उम्मीदवारों के मन में है जो फिलहाल इस पर काफ़ी पक्की जानकारी नहीं है। इसलिए सलाह यही है कि अंतिम तारीख आपको इंतजार न करके जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो आपको यहाँ पे भर देना है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है। दोस्तों बात करें कौन कर सकता है इसमें आवेदन, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो दोस्तों इस भर्ती में आवेदन के लिए आपको मुख्य पात्रता सिर्फ इतनी रखा गया है कि अगर आपने क्लास 12 पास आउट किया है यानी कि इंटरमीडिएट पास आउट किया है और किसी भी मान्यता बोर्ड से पास किया है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो या फिर आप बिहार के बाहर के भी है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर एज लिमिट की बात करें तो आयु की जो इसमें सीमाएँ रखी गई है वो 1/8/2023 के अनुसार यहाँ पे रखा गया है, जो कि अगर न्यूनतम एज की बात करें तो न्यूनतम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 2023 का ही वैकेंसी है। और अधिकतम अगर आयु की बात करें तो 37 वर्ष होना चाहिए मेल के लिए, अधिकतम जो फीमेल के लिए जो एज है वो 40 ईयर्स यहाँ पे रखा गया। दोस्तों अगर बात करें तो आरक्षित वर्गों को यहाँ पे निम्नानुसार छूट भी दिया जाएगा, जैसे कि अगर बात करें SC एंड ST के लिए तो 5 साल का यहाँ पे आपको छूट दिया जाएगा, बाकी OBC की बात करें तो 3 साल का। यहाँ पे मैं बता देता चाहता हूँ कि जो बिहार से बाहर के हैं वो भी यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि जो बिहार के बाहर वो अप्लाई नहीं कर सकता है। आप बिहार से बाहर है, किसी भी स्टेट से है, इंडिया के हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात करें दोस्तों कि यहाँ पे अब बड़ा खुलासा यह है कि अब तक आपने सारे अपडेट देख लिए, अब समय है आपको असली जानकारी की। तो दोस्तों यह वैकेंसी कोई नया नहीं है, बल्कि BSSC के द्वारा ही वैकेंसी को रिलीज किया गया था, जिसको टाइम को भी अपडेट करके 15 जनवरी 2026 तक यहाँ पे अप्लाई का डेट बढ़ाया गया है। लेकिन दोस्तों उन सभी उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है जो अभी तक इसमें फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाए थे। इसलिए BSSC का जो है यहाँ पे बिहार स्टाफ सिलेक्शन ने फिर से यहाँ पे डेट को जारी किया है, जो कि 15 जनवरी 2026 तक यहाँ पे रहने वाले हैं। दोस्तों बात करें कि कौन कौन से ऐसे पोस्ट है जो कि आपको पोस्ट डिटेल बहुत अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे तो 12 पास वालों के लिए वैकेंसी है ही, लेकिन यहाँ पे देखिए कौन कौन सी पोस्ट है। तो सबसे पहले बात करें तो लोअर डिवीजन कलर की यहाँ पे पोस्ट है, जो कि LDC की पोस्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद रेवेन्यू एम्प्लॉय की भी यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। जो पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है यानी कि पंचायत का जो सचिव होते हैं उनका भी यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया, केवल अगर आपने 12वीं किया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप 12वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करें तो 12वीं पास तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो 50% आपको मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। अगर 12वीं में अगर 50% मार्क्स नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारे से पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी मांगा गया। अगर आपके पास टाइपिंग है तो यहाँ पे आप टेक्निकल पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे है वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। साथ में बात करें तो अगर
कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो बहुत सारे जिसमें आपको टाइपिंग नहीं खोजा गया है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें खुद ब खुद चयनित किया जाएगा। बात करें तो पंचायत सचिव के बाद है आपको ब्लॉक का जो सप्लाई ऑफिसर होता है उसके पोस्ट पे है, और असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट निकाला गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है जो कि डीईओ के नाम से प्रख्यात है। एंड ऑफिस अटेंडेंट की भी इसमें पोस्ट जारी किया गया है। क्लर्क और असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है। दोस्तों अलग अलग विभागों में कई प्रकार की इंटर लेवल की यहाँ पे भर्तियां शामिल की गई है जिसमें आपको क्लास 12 तक वाले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि वैकेंसी कहाँ पे निकाली गई है तो दोस्तों ये आपको पता चल गया कि बिहार एसएससी के द्वारा यह वैकेंसी रिलीज किया गया है, जो कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल का यह कंपटीशन एग्जाम रहने वाली, जिसमें अगर बात करें तो इसका जो वैकेंसी आया था एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 2/2023 में ही इसका वैकेंसी आया था, जिस टाइम पे लगभग 11,000 वैकेंसीज थे। लेकिन अगर बात करें तो उस 11,000 वैकेंसी को फिर से यहाँ पे अपडेट करके लगभग 23,500 वैकेंसी यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। लेकिन उसी फॉर्म को एक्सटेंड करके 15 जनवरी 2026 तक यहाँ पे बढ़ाया गया है, जो कि 24,492 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पोस्ट आपको बढ़ा दी गई है जो कि लगभग 24,500 के आसपास यहाँ पे आपको पोस्ट है। और बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की तो जो यहाँ पे 10+2 के लिए जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पे होता है, यानी कि प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होती है और मेंस का एग्जामिनेशन होता है। दोस्तों मेंस का एग्जामिनेशन सुन करके आप लोग यहाँ पे डरिएगा नहीं, क्योंकि जो मेंस का यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होता है वो पूरी तरीके से आपको OMR शीट पे होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे केवल 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे टिक करना पड़ता है। साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं, स्थायी निवासी है, तो आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। दोस्तों रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लीजिएगा तो यहाँ पे आपको आरक्षण का दावा अगर कीजिएगा तो यहाँ पे आरक्षण आपको यहाँ पे मिलेगा पूरी तरीके से। अगर आप SC/ST है तो अगर SC/ST वाली है तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एंड बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा जॉब के लिए। दोस्तों बात करें एग्जाम पैटर्न की तो दोस्तों बहुत ही बड़ा यहाँ पे सबको कंफ्यूजन रहता है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न जो यहाँ पे रहता है, अगर एग्जामिनेशन मोड की बात करें तो पूरी तरीके से आपको ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन यहाँ पे पेपर होता है, यानी कि ऑफलाइन पेपर होता है। OMR शीट पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि BSSC आपको यहाँ पे एक कंडक्ट एग्जामिनेशन को करवाती है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जो कि MCQ प्रश्न रहते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर रहते हैं क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपको 150 मार्क्स का आपको क्वेश्चन रहता है, और यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे 600 रहते हैं। 600 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन रहता है। वही अगर बात करें विषयवार प्रश्न, जो कि प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही GK GS की बात करें यानी कि जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको GK GS से पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर बात करें तो यहाँ पे साइंस का अलग से ही पोर्शन रहता है। साइंस की अगर पोर्शन की बात करें तो साइंस में आपको क्या पूछा जाता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से अगर प्रश्न अगर देखें तो तीनों से अगर मिला करके लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। एंड बात करें फिर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से लगा करके 25 सवाल यहाँ से आपको होते हैं। 25 या 20 सवाल होते हैं, बाकी बचते हैं। तो करेंट अफेयर्स भी यहाँ पे आपको इंक्लूड किया जाता है। साथ में बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स के लिए आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये जो 50 क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। वही बात करें रीजनिंग के लिए तो दोस्तों रीजनिंग के लिए भी आपको 50 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के रहेंगे, 50 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सामान्य अध्ययन के रहेंगे। दोस्तों अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न यही रहता है, केवल इसमें आपको हिंदी का जो एग्जामिनेशन रहता है हिंदी में आपको यहाँ पे बढ़ा करके आपको लिया जाता है। हिंदी वाला जो पेपर होता है उसमें अलग से यहाँ पे लिया जाता है। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपको 2 घंटा 15 मिनट ही आपको देखने को मिलता है। कितना टाइमिंग मिलता है तो 2 घंटा 15 मिनट आपको यहाँ पे टाइमिंग देखने को मिलती है। दोस्तों निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग यहाँ पे लागू रहता है। और बात करें तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 नंबर यहाँ पे काटा जाएगा। एंड बात करें दोस्तों तो इसलिए प्रश्न को जो भी आपको सोच समझ करके यहाँ पे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन बना दिए, जिसका आंसर पता है वो भी है, जिसका आंसर नहीं पता है वो भी। इससे आपको क्या होगा कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन तो आप पास आउट नहीं कर पाइएगा, जो भी आपको रहेगा सही भी कीजिएगा उसको उससे आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए सोच समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। दोस्तों बात करें कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो सबसे जरूरी सवाल है कि पेपर का लेवल भी आपको यहाँ पे कैसा रहता है। क्वेश्चन का लेवल अगर बात करें तो मॉडरेट लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। 10वीं और 12वीं के जो स्तर होता है NCERT का अगर बुक अगर आप पढ़िएगा
तो उसी से सारा का सारा आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। साथ में अगर बात करें तो जो बेसिक स्टैंडर्ड लेवल का आपको यहाँ पे रहता है उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये तो सॉल्व करने के लिए आपको जो रहता है 10वीं 12वीं तो आप कर लीजिएगा, लेकिन आप बात ही आता है कि जीके जीएस का आप कहाँ से कीजिएगा। तो दोस्तों जीके जीएस को आपको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना है कि किसी का पेड बैच लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इसमें भर्ती के लिए आपको अलग से कहीं पे से भी कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप खान सर कॉपीराइट का टीम के द्वारा यहाँ पे आपको वीडियो पूरा के पूरा खान सर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप जीएस का जितना भी सब्जेक्ट है वहाँ से जा करके आप कवर कर सकते हैं। आपको किसी का भी पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर ही सारा आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आपको किसी भी कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर बात करें दोस्तों तो फाइनल मैसेज यही रहेगा कि यह भर्ती बिहार के 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए निकाला गया है, जिसमें बहुत ही बड़ी भर्तियां हैं। लगभग 24-24 हज़ार वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी कम नहीं होती है। दोस्तों रहा एग्जामिनेशन की बात, तो एग्जामिनेशन तो आपका हर हाल में होना ही है, नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन भी होगा। एग्जामिनेशन तो आपको हर हाल में करवाना है, क्योंकि 2023 का ही वैकेंसी है। 2023 से ही सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। सिर्फ भर्तियाँ बढ़ा करके आपको यहाँ पे फॉर्म को लिए अप्लाई करवाया जा रहा है। तो अप्लाई भी बहुत सारा होगा और लगभग 1-1.5 लाख के आसपास तो नहीं कहूँगा, लेकिन 1-1.5 लाख तक यहाँ पे आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2.5 गुने बच्चों को चयनित किया जाएगा मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों सही और लेटेस्ट आपको जानकारी चाहिए तो बिहार एसएससी का जो है ऑफिशियल साइट है bssc.bihar.gov.in, आप यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों वही बात करें आपको ऑफिशियल साइट की, तो मैं आपको ऑफिशियल साइट का भी मैसेज दिखा देता हूँ कि ऑफिशियल साइट का मैसेज क्या है। दोस्तों बात करें तो 15/12/2025 को ये ऑफिशियल साइट से निकल करके आई है, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यहाँ पे आपको ऑफिशियल में दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिस में क्या कहा गया कि आयोग के आवश्यक सूचना के अनुसार 27/9/2025 द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को 2023 वाला जो प्रकाशित की गई थी, जिसमें रिक्तियों की कुल संख्या 23,175 था, उसी में प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका नंबर 1 में आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना से प्राप्त संसदियों में रिक्तियों के विज्ञापन रिक्तियों में संवेशित किया जाता है। तदालोक में आपको जो है रिक्तियों के जोड़ने का उपरांत द्वितीय स्तर ये जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें से आपको कुल हेतु 24,492 पद आपको यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जो कि अब जो अभ्यर्थियों का व्यापक हित को देखते हुए उक्त परीक्षा जो है ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख जो है 13/1/2026 तक तथा आवेदन समर्पित करने की जो 15/1/2026 तक यहाँ पे रखा गया है। और विज्ञापन की जो संख्याएं हैं वो 2023 ही है। यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाना है। तो ये आपका ऑफिशियल साइट का यह मैसेज था। दोस्तों अगर बात करें तो यह नोटिस जो दिया गया बिहार एसएससी के द्वारा तो दिया ही गया है, लेकिन 15 जनवरी 2026 तक यहाँ पे करवाया जाएगा। कुल 1317 पदों जो 1317 पद है वो यहाँ पे जोड़े गए हैं। और बात करें तो 24,492 पद है। दोस्तों क्या लगता है कि कितना साल तक यह फॉर्म भरवाया जाएगा? क्या लगता है कि 4-5 साल तक फॉर्म भरवाया जाएगा, क्योंकि 2023 का ही यह वैकेंसी था। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये अगर भर्ती आपके हाथ से अगर निकल गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सही जानकारी समय समय पर मिलना ही तो अगर मिलता है तो ज़िंदगी बदल सकती है। और ऐसे ही सबसे स्टिक और सरकारी नौकरियों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं फिर मिलूंगा एक और बड़ी भर्ती के साथ, तब तक इंतजार कीजिए और तैयारी करते रहिए। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, स्पेसिफिक कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम दोस्तों।